रेस्टार और उसकी बहन प्रिया दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रेस्टार भले ही गरीब था, लेकिन वह अपनी बहन की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। हर दिन वह पास के एक गैराज में काम करने जाता और सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसी मेहनत से जो भी पैसा मिलता उसी से घर चलता था। एक दिन जब रेस्टार काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी प्रिया बोली, अरे ओ भैया, इतनी मेहनत क्यों करते हो? कभी कभी आराम भी कर लिया करो ना। रेस्टार मुस्कुराया और बोला, देख बहन, मैं इतना मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो सके, बड़ी ही धूमधाम से। प्रिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। रेस्टार काम के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन घर में कुछ और ही चल रहा था। असल में प्रिया करण नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। जब रेस्टार काम पर चला गया तो करण पीछे के रास्ते से चुपके से प्रिया के घर में आया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वह बोली, करण भैया मेरी शादी की बात कर रहे थे। करण मुस्कुराया और बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भैया से खुद बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर दोनों कुछ देर साथ बैठे, हंसे और बातें करने लगे। उधर गैराज में काम करते हुए रेस्टर मन ही मन सोच रहा था, प्रिया की शादी कैसे करूं? उसके लिए अच्छा घर कहाँ मिलेगा? तभी उसे याद आया उसका बचपन का दोस्त ज्ञान भाई, जिसके साथ वह बचपन में खेलता और स्कूल जाता था। रेस्टर ने सोचा, क्यों ना ज्ञान भाई के बेटे से प्रिया की शादी करा दूं, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मना थोड़ी करेगा। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और सीधा ज्ञान भाई के घर पहुंच गया। ज्ञान अब बहुत अमीर बन चुका था, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था, लेकिन अब वह थोड़ा घमंडी भी हो गया था। रेस्टार को देखते ही ज्ञान हंसा और बोला, अरे राय, तू आज भी वही है, वही फटे हुए कपड़े, वही हालत, और एक बार मुझे देख, गाड़ी, घर, पैसा सब है मेरे पास। रेस्टार मुस्कुराया और बोला, यार मैं अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ, अपने बेटे की शादी मेरी बहन प्रिया से कर दे। ज्ञान बोला, देख राय, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए हाँ कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, 10 लाख रुपए देने होंगे। रेस्टार थोड़ा चौंका, फिर बोला, ठीक है मैं दे दूंगा। ज्ञान ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तू पीछे हटा तो हमारी दोस्ती खत्म। रेस्टार ने सिर हिलाकर हामी भरी, वादा करता हूँ। इसके बाद दोनों ने सगाई की तारीख तय कर दी। रेस्टार जब घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वह धीरे से अंदर गया तो देखा प्रिया और करण एक साथ बैठे थे। रेस्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों डरते हुए खड़े हो गए। करण बोला, भैया हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। रेस्टार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने प्रिया की तरफ देखा और बोला, बहन तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, जाओ खुश रहो। अगले दिन जब यह बात ज्ञान को पता चली, वह गुस्से में रेस्टार के घर के सामने आया। उसने पूरे गाँव को बीच चौक में इकट्ठा कर लिया और ऊंची आवाज में बोला, क्या रे रेस्टार, उस दिन तूने सबके सामने वादा किया था, अब पलट गया, झूठा निकला तू। गाँव वाले भी आपस में बातें करने लगे। रेस्टार चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, धीरे से बोला, देखो भाई, मेरी बहन की खुशी में मेरी खुशी है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। ज्ञान ने कुछ नहीं कहा और चला गया। रेस्टार ने खुद अपनी बहन और करण की शादी धूमधाम से कराई। सब खुश थे, बस रेस्टार के चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में दर्द भी था। और कहानी के आखिर में रेस्टार अब भी चुप बैठा है, क्योंकि तुम सबने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।